नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी किस्मत। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊँ मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियाँ देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भौजी, मुझे भी बता दो। सील पर का पिसा मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊँ? अंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आध घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो स्कूल छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती है या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते हुए कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आध घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार रांड से कह दिया कि जबान न लड़ाए, कर पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भली किस घमंड में है? तेरी सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आध घंटा पहले ही स्कूल पहुँच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति राम किशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गया, और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुँच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने नहीं दोगे। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है यह भी उनसे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया ही की पात्र थी। किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। 100 की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते हुए गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम। कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए। मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारीन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई।
किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चले आए। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फट कर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण की कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौने के नाम से खाट पर कुछ चिथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया बाबू। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात ना मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। झूठ नहीं कहती। राम किशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही से खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपये थे। उसमें से 10 निकाल कर वे बहू के देते हुए बोले, यह रुपये रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपये को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सुने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आए। तुम्हारी ही सर चढ़ाने से तो यह इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े में ही जाके गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गए। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रह कर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी राम किशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।